सरकार की नहीं सुननी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुननी, पुलिस की नहीं सुननी, तो फिर किसकी सुनेंगे किसान? लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सिस्टम की नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा फिर? लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तब भी हम वहीं पर अड़े रहेंगे, वहीं पर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, तो फिर इसे जिद नहीं तो और क्या कहा जाए? अब इससे ज्यादा क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? लेकिन सरकार तो बहुत कदम आगे बढ़ गई है ना, अब आपको कुछ कदम आगे बढ़ने हैं, लेकिन मैं इसे इसीलिए तो उस जिद का नाम दे रही हूँ। कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर। ऐसे कैसे चलेगा? अब ये मन में ख्याल आने रखा है कि सरकार की नहीं सुननी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुननी, पुलिस की नहीं सुननी, तो फिर किसकी सुनेंगे किसान? ठंड में, बरसात में किसान बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बातचीत से निकलेगा, कमेटी के पास जाएंगे उससे निकलेगा, आप भी अड़े रहेंगे। इससे पहले मैं ये कह रही थी कि सरकार भी अड़ी हुई है, लेकिन सरकार तो बहुत कदम आगे बढ़ गई है ना, अब आपको कुछ कदम आगे बढ़ने हैं, लेकिन मैं इसे इसीलिए तो उस जिद का नाम दे रही हूँ कि 1.5 साल, अगर प्रस्ताव इतना शानदार है कि 1.5 साल तक इसे हम इस्तेमाल नहीं करते, पहले आपस में मिल बैठ समझ लेते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तब भी हम वहीं पर अड़े रहेंगे, वहीं पर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, तो फिर इसे जिद नहीं तो और क्या कहा जाए? सरकार भी तो यही कह रही है, अब 1.5 साल तक कानून पर रोक लग रही है, 2 साल तक रोक लग रही है, आगे जब तक सहमति नहीं बनेगी, कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र देने को तैयार है भारत की सरकार। अब इससे ज्यादा क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? नहीं, जिद हमारी नहीं है, जिस सरकार की है ना, हम कह रहे हैं हमारी नहीं है। कैसे रखी हुई है? कानून तो आ नहीं रहा, 1.5-2 साल कानून तो आ नहीं रहा, तो तलवार तो लटकनी बंद हो गई। उसके बाद कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र के अंदर तो भारत के ही आप पार्ट है, तो लोकतंत्र में तो भरोसा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सिस्टम की नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा फिर? 2-3 सेंटेंसेस में साफ तौर पर दिख रहा था, राकेश टिकैत ने ये कह दिया कि 2 महीने बाद बातचीत शुरू हो जाएगी, अभी आंदोलन लंबा चलेगा। ये 3 सेंटेंसेस है जैनेंद्र जो इशारा कर रहे हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। पहला ये कि 2 महीने बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सब जगह कैमरे लग रहे हैं, अपनी बात। अच्छा पूछिए, कृषि मंत्री नाराज दिख रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोगों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। मंत्री नाराज भी आप लोगों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया, वो नाराज भी और दुखी हो सकते हैं, नाराज कहीं के होंगे, कर रहे हैं। किसान यूनियन के मेंबर है, नाराज होंगे। वे तो भारत सरकार के, वे किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थोड़ा है, नाराज होंगे। हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा आप लोगों को प्रस्ताव दिया, कानून सस्पेंड करने को तैयार हो गई, आप लोग अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? किसका? सरकार का? सरकार ने इतना लचीला रुख दिखाया, कानून सस्पेंड करने पे तैयार हो गई, स्टे करने के लिए, आप लोग जिद पे क्यों अड़े हैं? सवाल ये है। अच्छा, जिद पे भी ना रखे, किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा, जिद भी ना करें। सुसाइड 70 साल में कितने सुसाइड हुए? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से लगा राज्य, कितने सुसाइड? बात सुनिए विदर्भ, कितने सुसाइड? अरे ये नहीं कह रहे, बताइए ना आप मुझे, बताइए क्या उसमें सुसाइड नहीं हुए? आप कह रहे हैं कि 117 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए, दुख है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस देश के अंदर 70 साल में जो किसान मरा, बॉर्डर मर चुके हमारे, क्या वो ये शहीद, उसको शहीद नहीं मानेंगे? अरे 4 लाख, आप मुझे बताइए, क्या विदर्भ में सुसाइड नहीं हुए? क्या बुंदेलखंड में सुसाइड नहीं हुए? बताइए ना मुझे, क्या मध्य प्रदेश में सुसाइड नहीं हुए? हर जगह हुए ना। तो किसान अगर इतना खुशहाल था तो फिर किसान की दिक्कत क्या है? अरे मेरा जवाब सुना। हाँ बताइए। अरे मेरा सवाल दूसरा है, मैं कह रहा हूँ जब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मनमोहन सरकार लाई थी, तो सुषमा स्वराज ने 1 घंटा भाषण दिया पार्लियामेंट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो किसान खत्म हो जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।